जिंदाबाद। उनसे निवेदन है जो पुराने शहर के गणमान्य नागरिक हैं, उनसे निवेदन है कि मंच को खाली कर दीजिए। आप सबसे निवेदन है कि मंच को खाली कर दे। जितने बड़े नेता हैं हमारे, उन सबसे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हम पर गाड़ी 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 का इधर आने भाई घर को भारत माता जो पहुंच चुकी है, अब हम जोर से नारा लगाएंगे। भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित रैली और आम सभा, ये न केवल पंडरिया और कवर्धा के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक वातावरण पैदा करने के लिए है। और इसको सफल बनाने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में सब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों,
भरोसे का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी आयोजित नहीं कर सकती। उसका कारण मैं बता देता हूं। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज यदि हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपके घोषणा पत्र में था कि हर आदिवासी परिवार को एक गाय देंगे, दिए क्या? हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, आज तक नहीं दी। सभी बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, 5 हाथ पावर तक का बिजली का पंप फ्री करने की बात की थी और 270 रुपया धान में बोनस देने की बात की थी। एक भी वायदा पूरा नहीं। इसलिए भरोसे का सम्मेलन सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सम्मेलन करने का अधिकार नहीं। अब यदि केंद्र की तरफ नजर डालें, विदेशों से काला धन लाकर सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात हुई थी। 15 पैसा नहीं आए। किसानों का आय 2 गुना करने की बात हुई थी, नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात हुई थी, ये भी नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में क्या करने जा रही है ये बोलने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए कांग्रेस गद्दारी से कह रही है कि अब की बार 75 पार। भरोसे का सम्मेलन इसलिए कि जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने बातें की, सबसे पहले 9,500 करोड़ देकर जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शपथ किया, 1 घंटे के भीतर वायदा पूरा करते हुए 9,500 करोड़ देकर सभी किसानों का कर्जा माफ किया। धान खरीदी, राशन कार्ड, आप सभी को ये जानकारी है। पहले 15 सालों तक की जो सरकार थी, जिनका नाम गरीबी रेखा के नीचे होता था, राशन कार्ड केवल उनको दिया जाता था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 2018 में कहा गया हम सभी को राशन कार्ड बनाकर देंगे और 2018 के अंत में माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 जनवरी से राशन कार्ड बनना शुरू हुआ। इस समय छत्तीसगढ़ में 74,54,000 लोगों के पास राशन कार्ड है। अब 4.5 साल के भीतर परिवारों की मांग आती है कि घर में शादी होने के कारण बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, परिवार बढ़ गया, तो हमको राशन कार्ड अलग करना है। इसका भी अनुमति दिया जा चुका है। जिनको भी राशन कार्ड अलग करना है, सारे लोगों के लिए अनुमति है। आवेदन लो, आवेदन कराओ और राशन कार्ड को अलग कराओ। दिसंबर तक जितना भी चावल सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जितना भी चावल दिया जा रहा है वो सब निःशुल्क है दिसंबर तक का। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख योजना धान खरीदी। धान खरीदी के बारे में ये कहा गया 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे और लगातार 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी होती रही। पिछले बार जब आपने बेचा, आपको मूल्य मिला 2640 रुपये प्रति क्विंटल। जब पहले साल 2500 रुपये के हिसाब से सीधे भुगतान किया गया, तो भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी आ गई कि यदि किसानों को 2500 रुपये के हिसाब से भुगतान होगा तो छत्तीसगढ़ का जो चावल सेंट्रल पूल में जमा होता है वो हम नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्रीगण प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और उनको निवेदन किया कि भाई छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हो रही है, कस्टम मिलिंग के बाद हम इसको जमा करते हैं और सेंट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम में हमारा चावल जमा होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि 2500 दोगे यानी समर्थन मूल्य से अधिक की राशि दोगे तो हम तुम्हारा धान चावल जमन नहीं लेंगे। तब हम लोगों ने मिलकर तय किया माननीय भूपेश बघेल जी के साथ कि हम एक ऐसी न्याय योजना बनाएंगे, यदि कांग्रेस पार्टी ने 2500 का वायदा किया है तो खरीदी भले समर्थन मूल्य में हो, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से 9,000 रुपया प्रति एकड़ दे के इसकी पूर्ति करेंगे। अब जो धान खरीदी का सिस्टम है, कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल देते हैं कि धान हम लोग खरीदते हैं, लेकिन उसका सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। धान खरीदी के लिए 20 से 25 हजार करोड़ का कर्ज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हर बार मार्केट के जरिए बैंकों से लेती है, और जो कर्जा लिया जाता है उसकी मार्केट कर्ज लेती है, गारंटी छत्तीसगढ़ की सरकार लेती है। धान खरीदी के बाद उसको परिवहन होता है, उसका कस्टम मिलिंग होता है, कस्टम मिलिंग के बाद सेंट्रल पूल में जमा होता है और चावल का पैसा हमको दिया जाता है। अब यदि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि धान खरीदी हम कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है, हम 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखे हुए हैं। पिछले बार हमने 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, और यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीदते हैं तो उत्तर प्रदेश में जहां से स्वयं प्रधानमंत्री वहां के सांसद हैं वाराणसी से 65 लाख मीट्रिक टन खाली धान खरीदा गया, कुल 65 लाख। 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन हम खरीदते हैं, यहाँ का मूल्य 2500 रुपया, और वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री हैं 1200-1300 में धान बिका। ये स्थिति है। तो अभी 1333 सहकारी समिति थी हमारी, बढ़ाकर हमने 2058 कर दिया। और धान खरीदी के विषय में न्याय योजना 4 किस्तों में, पहला किस्त 21 मई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पहला किस्त 9,000 रुपया प्रति एकड़, पहला किस्त मिलता है 21 मई। ये इसलिए मिलता है कि ये योजना जिनके नाम की है वो उनका पुण्यतिथि है, राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। 21 मई को पहला किस्त, दूसरा किस्त 20 अगस्त ये उनका जन्म दिवस, और तीसरा किस्त मिलना है 1 नवंबर को मिलता है हर साल हमारे राज्य का स्थापना दिवस, और चौथा किस्त मिलता है 31 मार्च। पहला किस्त आपके खाते में 21 मई को आ चुका, दूसरा किस्त आपके खाते में 20